चलिए और सीधे रुक करेंगे जहां प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शिवराज सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। देखिए, सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी टीम ने, और मैं कहूं कि इन 2 वर्षों के अंदर इतने कठिन समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन ने किस प्रकार से इस कठिन दौर में काम किया जा सकता है, इसमें बेहतर प्रयास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी मध्य प्रदेश के अंदर किया। कोरोना का संकट था, दुनिया प्रभावित थी, लेकिन आज मैं मीडिया के मित्रों को जो समय समय पर इस बात को कहता आया हूं, आज का दिन ऐसा है कि इस पर उल्लेख करना जरूरी है कि कोरोना के संकट में राजनीतिक भूमिका निभाते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो सामाजिक भूमिका का सफलतम निर्वहन किया, ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। राजनीतिक क्षेत्र में, इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस प्रकार की भूमिका निभाना, चाहे वो क्राइसिस मैनेजमेंट के माध्यम से होगी, और एक सफलतम मॉडल देश को जो दिया, उसमें संगठन ने सरकार के साथ जो बेहतर भूमिका निभाई। हमारी बहन कविता पाटीदार जी, मेरी महामंत्री, मेरी टीम की आज वो बैठी है, वो इस काम को देख रही थी। गांव गांव के अंदर क्राइसिस मैनेजमेंट के माध्यम से जनता में किस प्रकार से अवेयरनेस लाई जा सकती है, और सरकार की योजनाओं को, चाहे वैक्सीनेशन होगा या और भी हमारे अभियान होंगे, कैसे नीचे उतार सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनकी मेहनत के आधार पर हमारे संगठन ने, एक एक कार्यकर्ता ने सामाजिक भूमिका का निर्वहन किया। कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। तो इसलिए मैं कहूं कि 2 वर्ष के अंदर संवेदनशील सरकार ने भी अपनी जिस प्रकार से भूमिका निभाई, इसका भी एक ऐसा उदाहरण जो पूरे देश को देने योग्य है कि क्राइसिस मैनेजमेंट के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, या हमारे देश के नेतृत्व ने, लोगों ने कहा कि मध्य प्रदेश के मॉडल को पूरे भारत के अंदर इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन ने जिस प्रकार से भूमिका निभाई, जान जोखिम में डाल करके भी लोगों ने काम किया, तो गरीब कल्याण की योजनाओं को जमीन पर उतारने में, कि कोई भूखा नहीं सोएगा, तो गरीब अन्न कल्याण योजना में माननीय प्रधानमंत्री या माननीय मुख्यमंत्री तो लगातार मध्य प्रदेश के अंदर, हम आज से नहीं, कब से इस बात को करते चले आए। तो कैसे उसकी भूमिका निभाना, हर गरीब के जीवन के अंदर संवेदनशीलता के साथ सरकार कैसे भूमिका निभा रही है, उसको नीचे कैसे उतारना, ये सफलतम प्रयोग मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने जो मिलकर के किया, ये एक 2 वर्ष के कार्यकाल का एक बड़ा उदाहरण के तौर पर आज हम देश को कह सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आज हमारे बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 4थे कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे हुए हैं। इस कोरोना संकट के बावजूद, जो मैंने कहा कि हमारी सरकार जब बनी थी, और उसके बावजूद इतने अवरोध, इतने कई प्रकार के अवरोध आने के बावजूद भी सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की संवेदनाओं से भरी हुई सरकार आज लगातार अनवरत जनता के कल्याण के लिए काम करती चली जा रही है। कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिस वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोरोना के संकट में भी काम नहीं किया हो, चाहे वो किसान होंगे, चाहे नौजवान होंगे, चाहे हमारी बेटियां होंगी, चाहे हमारे अनुसूचित जाति जनजाति से लेकर हर समाज वर्ग के लिए, जो माननीय प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ, सबके विश्वास पर भी मैंने जोर दिया है। मध्य प्रदेश एक ऐसा आइडियल राज्य है कि हर समाज वर्ग के विश्वास को जीतने का काम भी पहले भी हमने किया, इन 2 वर्षों में और ज्यादा किया है कि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारे अल्पसंख्यक भाई और बहनों ने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास जागृत इस सरकार की योजनाओं के आधार पर हुआ है। इसलिए मैं इस दिशा में जब बात करने का प्रयास करता हूं कि जन कल्याणकारी हमारी जो योजना है, उसकी एक लंबी श्रृंखला केंद्र से लेकर के राज्य की सरकारों में इन 2 वर्षों में जो बेहतर इंप्लीमेंटेशन हुआ है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और आज मैं
जिसका मैंने पहले ही उल्लेख किया कि मध्य प्रदेश लगातार इन 2 वर्षों के अंदर जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश है उस दिशा में हम आगे बढ़ने का काम द्रुत गति के साथ कर रहे हैं। तो दूसरी ओर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प लिया और एक नारा इस देश को दिया, आज मुझे गर्व है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप बना करके मध्य प्रदेश पहला राज्य बना जिसने इस दिशा में सर्वाधिक तौर पर काम करने की शुरुआत की। और आज एक नहीं कई प्रकार के कामों की दृष्टि से अगर मैं उल्लेख करना चाहूं तो मध्य प्रदेश पूरे भारत के अंदर आत्मनिर्भर भारत के रोड मैप में मध्य प्रदेश ने 1 नंबर स्थान पर कई पैरामीटर्स में आज अपना स्थान बनाने का काम इन 2 वर्षों में किया है। जो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि चुनौती को अवसर में बदलना, तो उस चुनौती को स्वीकार करते हुए मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी कैबिनेट ने, हमारी सरकार ने और संगठन ने मिलकर के उस चुनौती को भी आज इस मध्य प्रदेश के अंदर किस प्रकार से आगे ले जाने का प्रयास और 1 नंबर मध्य प्रदेश बनाने की जो भूमिका निभाई है, यह भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की भूमिका में हम लगातार अग्रसर तो हैं ही। अगर मैं कहूं कि अर्थव्यवस्था के अंदर कोरोना के संकट के बावजूद हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूरे भारत के अंदर आज प्रदेश की अर्थव्यवस्था में मुझे बताते हुए इस बात की खुशी है कि मध्य प्रदेश का राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी जो निरंतर लगातार बढ़ रहा है, वर्तमान प्रचलित दरों के अंदर अगर हम बात करने का प्रयास करेंगे तो 19.74% विकास दर हासिल करने में हम जो सफल हुए हैं और ये पूरे भारत के राज्यों के अंदर मध्य प्रदेश सर्वाधिक विकास दर हासिल करने वाला राज्य है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनकी टीम को, हमारी सरकार को इस बात के लिए आपके माध्यम से भी बहुत बधाई देना चाहता हूं। तो टेक्निकली भी और बाकी सारे कामों की दृष्टि से हम अगर बात करने का प्रयास करते हैं तो इस दिशा में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा कि आज का दिन एक ऐसा दिन है कि आज का दिन मध्य प्रदेश को बचाने वाला महत्वपूर्ण दिन था और जिसकी शुरुआत हुई थी उसके 2 वर्ष पूरे होने पर मैं पॉजिटिवली बात करने का जो प्रयास आप सबके माध्यम से करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में 11,69,004 करोड़ रुपए जो हुआ, जो पिछले साल 9,78,076 था, इसलिए 19.74% पूरे देश के अंदर 1 नंबर पर आज हम उस दिशा में आगे बढ़े। अगर मैं कहूं कि मध्य प्रदेश आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में जो माननीय प्रधानमंत्री का सपना है कि स्वच्छ भारत बनाना, आज इंदौर जैसा शहर माननीय मुख्यमंत्री जी की कर्मठता, उनका फोकस और उन कामों को कैसे मध्य प्रदेश के अंदर हम स्वच्छ मध्य प्रदेश बनाएंगे, आज हमें गर्व होता है कि इंदौर लगातार 5वीं बार रिकॉर्ड बनाया स्वच्छता के अभियान में। आज इंदौर देश के सभी राज्यों के लिए एक आइकॉन बनकर के खड़ा है। साथ में ही आयुष्मान भारत योजना के अंदर जो माननीय प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं लोकसभा का सांसद हूं, हम जब माननीय प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो आप भी कभी मिलेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री एक बात जरूर जनप्रतिनिधियों से कहते हैं, आपके क्षेत्र में आयुष्मान भारत के बारे में क्या स्थिति है। जो जरूरतमंद है उनके कार्ड बने, कार्ड नहीं बने तो बनने चाहिए, उसमें हमारी भूमिका बने। अगर बने हैं तो वो उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अगर उपयोग कर रहे हैं तो उनको किसी प्रकार की कठिनाई तो नहीं हो रही। आज मुझे आपको बताने में इस बात का गर्व है कि आयुष्मान भारत योजना के अंदर प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना में अब तक 2,66,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाने का मध्य प्रदेश देश के अंदर 1 नंबर राज्य बना है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारी उस टीम का जो इस काम में लगी है, सभी जनप्रतिनिधियों की भूमिका निभाई है। मैंने भी अपने क्षेत्र के अंदर मंडल शहर आयुष्मान भारत कार्ड बनाने के कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण लगा करके लोगों के कार्ड बनाने में भूमिका निभाई।
जो माननीय प्रधानमंत्री बार बार चाहते हैं। यानी गरीब के दर्द को दूर करने का काम इस सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री की योजना होगी या माननीय मुख्यमंत्री की योजना होगी, उससे कैसे लाभान्वित होगा, उसका दर्द कैसे दूर होगा, ये इस सरकार ने 2 वर्ष के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोरोना के संकट के बावजूद मैं कहना चाहता हूं, लोग कहते हैं कि प्रोडक्शन के अंदर और पंजाब सबसे बड़ा देश का ऐसा राज्य है। आज हमें गर्व है कि जब हमारी सरकार, पूर्ववर्ती सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जब थी, तब हमको लगातार कृषि कर्मण के अवार्ड मिले। लेकिन जो वही नेतृत्व फिर प्रदेश के अंदर आता है तो उन 15 महीनों के मैं उन नेगेटिव अप्रोच की बात बहुत नहीं करना चाहता हूं, थोड़ी सी करूंगा जरूर, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जब विजनरी नेतृत्व आता है और संवेदनशील नेतृत्व आता है तो किस प्रकार से दिशा बदलती है कि 15 महीने में जो हुआ था, एक दुरावस्था के दौर में हम गए थे, उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व की सरकार बनती है तो मध्य प्रदेश में कोरोना के संकट के बावजूद भी किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी, देश भर में खरीदी का एक नया रिकॉर्ड कायम करने का काम हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में उसके इंप्लीमेंटेशन में मध्य प्रदेश 1 नंबर रहा। हम लोग कहते थे कि देश के अंदर मैकाले की शिक्षा नीति चल रही है, शिक्षा नीति में परिवर्तन होना चाहिए। मैं तो छात्र राजनीति से जुड़ा रहा, वर्षों तक काम किया। हम लोग आंदोलन करते थे कि मैकाले की शिक्षा नीति नहीं चलेगी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब ये परिदृश्य बदला, भारत के अनुरूप, भारत केंद्रित शिक्षा में कैसे नई शिक्षा नीति बनी। लेकिन इस बात का हमें गर्व है मध्य प्रदेश के अंदर कि उस शिक्षा नीति को सबसे पहले अगर किसी ने इंप्लीमेंट करने का काम देश के अंदर किया है तो मध्य प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उस शिक्षा नीति को सबसे पहला राज्य बना जिसने इसको इंप्लीमेंट किया। सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर 23 लाख खाते खोलकर मध्य प्रदेश देश में 1 नंबर बना। एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर मैं कहूं तो मध्य प्रदेश के अंदर देश आज पहले स्थान पर आकर के खड़ा हुआ है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर ग्रामीण के अंतर्गत पूर्णता के प्रतिशत के आधार पर मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, तो आवास की संख्या के स्थान पर आज मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। अभी 28 तारीख को, अब 29 तारीख हो गई, माननीय प्रधानमंत्री 5 लाख से ऊपर घरों में गृह प्रवेश का काम मध्य प्रदेश के अंदर करेंगे। लेकिन दर्द कब होता है, मीडिया के